नमस्कार, मैं सय्यम अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट, हर बुधवार की तरह आप सबके समक्ष ज़िले में कोरोना की ताज़ा स्थिति के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप सबके सामने लाइव हो रहा हूँ। कुल अभी तक हम लगभग 83,000 सैंपल्स ले चुके हैं, जिसमें से हमारे जो एक्टिव केसेस अभी पॉजिटिव केसेस जो अभी तक आए हैं वो ऑलमोस्ट 4,700 हैं और 124 डेथ्स अभी तक पठानकोट ज़िले की रिपोर्ट हुई हैं। लगभग 600 सैंपल्स के अभी रिज़ल्ट जब ये हो रहा है तो आने अभी बाकी हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो कुल लगभग 143 हमारे एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 15 सिविल हॉस्पिटल में हैं, 3 मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं, 15 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, 84 अपने केसेस होम आइसोलेटेड हैं। तो कुल अभी तक ज़िले में लगभग हम 2900 लोगों को होम आइसोलेट कर चुके हैं। इस समय ज़िले में कोई भी कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन हमारा नहीं है। तो ब्रीफली कोरोना का यही है सार। और जैसे कि पहले भी मैं बताता आया हूँ कि ये एक अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है और अभी इसकी सेकेंड वेव्स थर्ड वेव्स के बारे में देश में कुछ जगहों पे हो रही हैं और कुछ जगहों पे अभी नहीं क्लियर है सिचुएशन। तो काइंडली इसके लिए अभी सीरियस रहें सारे। देखने में आया है कि लोगों ने मास्क वगैरह पहनने कम कर दिए हैं, तो बिल्कुल भी वो लापरवाही नहीं करनी है। सर्दी भी बढ़ गई है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं इस माध्यम से ज़िला वासियों को जो हमारे 2 महत्वपूर्ण और काम हैं उनके बारे में भी मैं उनको चाहूँगा कि अवगत कराऊँ। एक तो जो हमारे आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसमें हम 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस फैमिलीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके हम कार्ड अब बना रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है और जो लोगों को मददगार साबित होगी, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल हाउस होल्ड्स हैं, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका मेडिकल एक्सपेंस के कारण उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो काइंडली अपने आयुष्मान भारत के जो कार्ड्स हैं उनको बनवाने में पूरा सहयोग दें और अपने कार्ड ज़रूर बनवाएं। इसके लिए स्पेशल हमारे कैंप्स होंगे और सिविल हॉस्पिटल हमारा कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है इसके लिए। तो जो हमारी कंपनी है एक हायर की हुई है, उसके माध्यम से ये कार्ड्स बनाए जाएंगे पिंडों में, शहरों में। तो एक्टिविटी हमारी फुल फ्लेज मोड में शुरू हो गई है। तो सब लोग अपना सामने आए और अपने ये कार्ड ज़रूर बनवाएं। और इसी के साथ मैं एक और लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो 0 से 5 आयु के बच्चे हैं, जिनकी आधार में अभी तक एनरोलमेंट नहीं हुई है या आधार कार्ड की अपडेशन नहीं हुई है, वो ज़रूर करा लें। क्योंकि अब हमारे जितने भी आधार के सेंटर्स हैं, जो हमारे बेसिकली सेवा केंद्रों में, पोस्ट ऑफिसेज़ में या बैंक्स में फंक्शन करते हैं, तो वहाँ पे जाके अपने बच्चों का आधार ज़रूर अपडेट करा लें, या अगर कोई नहीं एनरोल कराया है तो उनको एनरोल करा लें। क्योंकि आजकल जनरली सारी चीज़ें आप देख रहे हैं आधार से लिंक हो रही है और आधार डाटा इवन हमारे लिए भी बहुत कारगर साबित होता है, सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो हम अच्छे से प्लान कर पाते हैं और बेनिफिशरीज़ को जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो अच्छे से टारगेट हो जाते हैं। तो काइंडली इस पे भी अपनी सीरियस रहें और जिन जिन के बच्चों को इस टाइम पे नहीं हो पाया है वो ज़रूर जाके अपना अपडेट या एनरोल करा लें। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।